नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में आज मैं बातें करूंगी आपसे अपने पांचवें जोड़े यानी लियंस के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा आने वाला साल। यह साल जो अपने बड़े सारे ट्रांजिशंस के लिए अभी से सुर्खियों में बना हुआ है, यह आने वाला साल 2025 देगा हमें शनि जैसे स्थिर मध्यम धीमे ग्रह का बदलाव। साथ ही हम देखेंगे राहु और केतु का बदलना। इसके साथ मंथली जो चेंजेस आते हैं, लाइक हम बात कर लें अगर सूर्य की, अगर हम बात करते हैं शुक्र की, हम बात करते हैं बुध की, उनके बदलावों के साथ साथ देखेंगे 3 या 4 बार पूरे साल में होता हुआ मंगल का भी ट्रांजिशन। तो ये सारे ट्रांजिशन किस तरह से प्रत्येक जोड़ी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से आप पूरे साल की कर सकते हैं प्लानिंग। सो बने रहिए मेरे साथ। और आज मैं बात करूंगी लियंस के बारे में, यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातक कैसे करें शुरुआत, क्या बदलाव दृष्टिगोचर होता है और किस तरह से वो देख पाएंगे इस पूरे साल को। तो मैं बात करूंगी पूरे साल की। मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप फर्स्ट क्वार्टर से लेके लास्ट क्वार्टर तक की कर सकते हैं प्लानिंग, कैसे देख सकते हैं इस बदलाव को, किस तरह से आप समझ सकते हैं चीजों को, हम जानते हैं इन डिटेल। अगर मैं बात करती हूँ लियंस के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लव, कैरियर या फैमिली लाइफ को लेकर आया यह साल बेहद खूबसूरत होगा, क्योंकि इस पूरे ही साल में ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि दिखाई दे रहा है साहस के साथ लिए गए फैसलों का स्वीकरण। सो लाइक समाज में आपको लेकर एक एक्सेप्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग आपकी नीतियों के समर्थक होते जाएंगे, कैसे ऑफिस में बन सकेगा माहौल, कैसे लोग आपकी बातों का करेंगे अनुसरण, हम जानेंगे। कि इसके अलावा जो मरकरी आपके साइन में आएगा और इसकी वजह से कुछ मेंटल क्लैरिटी भी आपको आकर देगा। सो शुरुआत ही जब हम देखते हैं 2025 का, तो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में काफी सारी चीजें होती हुई नजर आती है। यानी जैसे ही ये साल शुरू होता है आपके लिए कई ऐसे गेट्स को ये ओपन करता है जहां से होकर सफलता गुजरती है। लाइक मरकरी का जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन आपके मेंटल गेट को ओपन कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम मानसिक रूप से किसी भी अवरोध के पार चले जाते हैं तो हम अपने सोच में, अपने विचारों में एक क्लैरिटी लेकर आते हैं। उस क्लैरिटी के दम पर हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पूरे विजन को ले सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने कार्यों को एक रास्ता देना है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मरकरी के साथ साथ वीनस का मूव होना, आपके फरवरी 27 से हम वीनस को आपके 8वें घर में आता हुआ देख रहे हैं और इसकी वजह से भी जितनी चीजें आपके लिए ऑब्स्टिकल थी वो चीजें भी क्लियर होती नजर आ रही हैं। सो ये बेहतरीन समय मैं कह सकती हूँ जहां पर जाकर वीनस भी आपके लिए रास्ता बना रहा है। मैं आपके लिए देख रही हूँ कि प्रोग्रेस के साथ साथ आपके लिए आपके लव्ड वन के साथ बिताया गया समय भी आपके लिए बेशकीमती साबित होगा। यहाँ स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल में हम देखेंगे कि शनि और जुपिटर जो है वो आपके लिए एक बड़ा अच्छा जोन क्रिएट कर रहे हैं। सो शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर आपके लिए रास्ता दे रहे हैं। यानी ये इन दोनों ग्रहों का जो ट्रांजिशन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं काफी फलदायी हो रहा है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में ना सिर्फ लव का एक स्पार्क है, बल्कि आपकी चीजों में, आपके रास्तों में एक मैं कह सकती हूँ कि एक नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है। आपके लिए लाइफ जो है वो एक अलग तरीके का टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू क्लैरिफाई अबाउट योर लव वंस। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप अकेले हैं तो शादी का निर्णय भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका माइंड बहुत क्लियर है, बहुत कूल एंड काम है, आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतरीन बना हुआ है और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप अपने फ्यूचर गोल्स को डिसाइड करने के लिए काफी रिलैक्स्ड वे में चीजों को देख रहे हैं। जैसे ये ईयर आगे की ओर बढ़ता है, यानी मैं अगर 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स इसकी बातें करनी शुरू करूँ या मैं कहूँ कि 2 क्वार्टर्स के बाद अगर मैं इसको देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु ये सब मूव कर चुके हैं और इस मूवमेंट के फलस्वरूप आपका जो मटेरियल गेन है, आपको जो इमोशनल वर्ल्ड है, आपकी जो पूरी जद है उसमें एक डिफरेंट तरह का बदलाव दिख रहा है। सो लाइक अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके पास चीजों में ना सिर्फ क्लैरिटी होगी, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि एक प्लान टू इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देता है। सो यस ऑफ कोर्स इफ यू आर प्लानिंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू आर प्लानिंग टू इम्प्रूव योर सिचुएशन और जो भी आपके रहन सहन की स्थितियां हैं उसके लिए भी आपके पास रास्ता मिलता है। यहाँ पे करियर वाइज मैं अगर कहती हूँ
तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं लियंस के लिए यह जो साल है दैट विल ब्रिंग सम मेजर विंस। तो बहुत अच्छी शुरुआत तो है ही, आपके लिए एक बेहतरीन एक जीत की शुरुआत है। सो जो भी चीजें हो रही हैं, सो लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि शनि जो 7th हाउस में है मार्च 29 तक, आपको बिजनेस एम्बिशंस को एक सॉलिड बूस्ट दे रहे हैं। सो इफ यू आर इन अ बिजनेस सेक्टर, तो ऑफ कोर्स यह जो पूरा साल है, यह साल आपको एक बेहतरीन दिशा दे रहा है। फ्रॉम मिड अप्रैल टू ऑनवर्ड्स अगर मैं कहती हूँ, तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके तक आएंगी। एंड इफ यू आर इन सर्टेन बिजनेस, तो आप उस बिजनेस को ना सिर्फ आगे बढ़ा पाओगे, बल्कि उसके लिए कुछ नई चीजें भी जोड़ पाओगे। अगस्त ऑनवर्ड्स में देखती हूँ कि ये अगस्त टू अक्टूबर अगर मैं कह लूँ, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी गोल्डन पीरियड फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी भी चीजें कर रहे थे, जितनी भी चीजें बैकलॉग्स थी, वो सब क्लियर हो रही है, सारे क्लटर्स फ्री हो रहे हैं। तो आपके लिए ये जो पूरा समय है, ये समय आपके लिए एक निश्चित तौर पे एक बेहतरीन स्थिति उत्पन्न करके देता है, जिसमें आप ना सिर्फ नई चीजें कर पाएंगे, नए प्रयोग कर पाएंगे, बल्कि इनकम जनरेशन की भी नई आधारशिला दिखती है। मैं बात कर लूँ अगर अक्टूबर ऑनवर्ड्स की, तो ऑफकोर्स नवंबर में जाकर आप बहुत सारे प्रोफेशनल चैलेंजेस को मैनेज करते दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ भी आपका रिकॉग्निशन इतना बड़ा होगा कि उन चैलेंजेस से आप दबते हुए नहीं दिखते। सो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि यह पूरा ही साल लियंस के लिए खास तौर से बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जहां तक मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ सेक्टर की, ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़ा सा अलर्ट का ये समय है। अलर्ट इन द सेंस कि आपको देना पड़ेगा अपने लिए मी टाइम, रखना पड़ेगा खुद का ध्यान अपने इनटेक पर, अपने एक्सरसाइजेस पे, और समय समय पर लेते रहना पड़ेगा अपने टेस्ट, अपने इम्तिहान। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे हेल्थ एक प्रायोरिटी में अगर आप रखते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा ही साल आपको विभिन्न बदलाव से रखेगा सुरक्षित। आपके लिए चीजें होंगी बेहतरीन। बेहतरीन स्थितियों की अगर मैं डिमांड करती हूँ, मैं अगर बात करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि बेहतरीन स्थितियां ना सिर्फ जॉब में, ना सिर्फ करियर में, ना सिर्फ प्रेम में, बल्कि बेहतरीन स्थितियां स्वास्थ्य के मद्देनजर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो यस ऑफ कोर्स ये एक बिग शिफ्ट है, और यहाँ पे एक अलर्ट भी है। सो आप अगर किसी ऐसे सर्टेन फील्ड में है जहाँ पे फिजिकल लेबर करना ही है, लाइक यू आर इन आर्मी, यू आर इन डिफेंस सर्विसेज, तो आपके लिए चीजें मई 14 ऑनवर्ड्स थोड़ी बेहतरीन स्थितियों की ओर जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी घर में रहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं, अगर आप शिथिल होकर कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह पूरा साल डिमांड करता है एक्टिवनेस की। इस साल को सितंबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑफ कोर्स थोड़ा से बम्पी टाइम्स हैं। सो दिस टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अगेन, क्योंकि यह जो समय होगा, इस समय अगर खुद पर आप ध्यान देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से चीजें बेहतरीन स्थितियों की ओर चली जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। मैं बात कर सकती हूँ आपके लिए, अगर मैं फाइनेंशियल मूव की ओर जाती हूँ, तो फाइनेंशियल मूव, फाइनेंशियल गेन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर जो है, वहाँ पे थिंग्स आर अबाउट टू गेट इवन ब्राइटर। तो आपके लिए जो चीजें आ रही हैं, वो एक अच्छे भाव में आ रही है। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो है, वो आपको इनकम जनरेशन में न सिर्फ हेल्प कर रहा है, बल्कि आपके कार्यों को भी स्मूथली पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है, आपका सहयोग कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यानी मैं आपको कह सकती हूँ कि मई ऑनवर्ड्स कोई मेजर इन्वेस्टमेंट की तरफ आप मत बढ़िए, और अगर आपको करना भी है इन्वेस्टमेंट, तो टिल अक्टूबर आपको वेट करना चाहिए। ये जो पूरा साल होगा, ओवरऑल मैं कह सकती हूँ ये कई तरह के फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा, आपके लिए कई बूस्ट लेकर आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें गवर्नमेंट सेक्टर से कम से कम ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद कर रहे हैं पैसे के मिलने की, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि आप रिकवरी कर पाएंगे किसी स्टॉक फंड की, और आप तक आ पाएंगी वो सारी खुशियाँ जो कहीं ना कहीं पास्ट में रुक गई थी। रिलेशनशिप के मामले में भी यह साल आपको कुछ नया देकर जाएगा। जैसे अप्रैल टू जुलाई की मैं बात करती हूँ, तो कोई ना कोई बनता हुआ नया संबंध दिखता है, और इवन जुलाई ऑनवर्ड्स भी मैं देखती हूँ कि लव इन द एयर। सो टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। आप यहाँ शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों में, यानी अगर आप शादीशुदा हैं और आपके कपल में कोई ट्रबल थी, तो वो चीज भी आपके इस साल ठीक होती दिखाई दे रही है। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 11th हाउस से है, और फिर वहां पर हम राहु को आता हुआ देखेंगे। तो यह जो समय है, यहाँ पे फैमिली हेल्थ इशूज, डिस्प्यूट्स, या इस तरह के छोटे छोटे
मैनेजेबल झगड़ों की तरफ इशारा करती है। मैं मैनेजेबल इसलिए कह रही हूँ कि यह साल आपका है। इस साल आप कॉन्कर करेंगे बहुत सारी ऐसी स्थितियों को जिसके नियंत्रण के लिए आपको बेहद परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लियोस के लिए मैं कहूँगी कि आप अपने पीरियड को अच्छे से बिताएं। आप ध्यान देते रहें अपने ऊपर, कोशिश करते रहें कि सीजनल कफ एंड कोल्ड से बचे रहें। और जुपिटर के ट्रांजिशन के समय, राहु के इन्फ्लुएंस के समय अगस्त और सितंबर में खास तौर से आपको ध्यान देने की जरूरत आन पड़ेगी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स हेल्थ में एक बिग स्विंग है। सो उसके बाद आपको मैं कह सकती हूँ कि अगर आप नज़र बनाए रखें अपने घुटनों पर, नज़र बनाए रखें अपने स्पाइन पे, कफ एंड कोल्ड पे, ब्रीदिंग सॉल्यूशंस पे, तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। टाइमली चेकअप्स अगर आप कराते रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेहतरीन स्थितियों की तरफ इशारा करती है। साथ ही रेमेडीज पे अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स सूर्य के लिए किया गया बीज मंत्र बिल्कुल आपके लिए हेल्दी होगा। साथ ही सूर्य मंत्र अगर आप करते हैं तो ये ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देगा बल्कि देगा आपको कई सारे ऐसे उलझावों से निकलने का रास्ता भी। आप पहन सकते हैं जेमस्टोन के तौर पर रूबी। साथ ही आप रूबी को पहनकर अगर करना चाहते हैं तो करें सूर्य के बीज मंत्र, और साथ ही करें सूर्य नमस्कार। अगर आप योगा करते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा है। आप कर सकते हैं कुछ डोनेशंस भी, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि संडेज को किया गया डोनेशन, इवन फूड डोनेशन इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। साथ ही संडेज को अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं फास्ट भी, छोड़ सकते हैं नमक भी उस दिन। ये सारी रेमेडीज भी आपको देगी बिल्कुल फ़ायदा। यह पूरा साल बेहतरीन बना रहेगा आपके साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेती हूँ मैं विदा। मिलूंगी आपसे फिर अपने साप्ताहिक और मंथली वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।